जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को पता है जेई मेंस के सारे पेपर्स कंडक्ट किए जा चुके हैं। हम लोग का 5 दिन में 10 शिफ्ट्स का जो एग्जाम था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो उसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि उसका आंसर की और रिलेटेड जो हम लोग का रिजल्ट है वो कब आएगा, तो उसके बारे में पूरी डिस्कशन करेंगे। इनफैक्ट इसका जो डेट है जेई मेंस में, जो रिजल्ट का डेट है, जो आंसर की कब आएगा, रिस्पॉन्स शीट कब आएगा, उसका डेट पूरी तरह से आउट हो चुका है। तो जल्दी से वीडियो को देखो, लास्ट तक देखना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अभी कभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग सारी इंफॉर्मेशन आप लोग को बिग ब्रेकिंग न्यूज तक पहुंच सके, ठीक है। सिर्फ 5 से 10 मिनट पहले ये इंफॉर्मेशन आया है, जल्दी से मैं आप लोग को शेयर कर देता हूं, ध्यान से सुनो। देखो, अगर आप लोग जेई मेन के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे jeimain.nta.nic.in पे, तो आपको यहाँ पे एक हम लोग को एक नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, जेई मेन 2026 सेशन 2 सक्सेसफुली कंडक्टेड अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड। तो अगर आप इसको ओपन करते हो तो आप लोग को पता चलेगा कि इसमें इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है कि लगभग पूरे देश में और इनफैक्ट बाहर में भी लगभग 11.23 लाख कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं जेई मेंस में, ठीक है। तो इतने बच्चे लोग अपीयर हुए हैं। तो इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है कि हम लोग का आंसर की और रिस्पॉन्स शीट कब आएगा, जल्दी से देखो, उसमें पूरा वीडियो में डिस्कस किया गया है, ठीक है, इनफैक्ट पूरे पीडीएफ में। तो अगर आप इसको खोलोगे तो आप अपकमिंग एक्टिविटीज एंड इवेंट्स में जाना, ठीक है। अगर नहीं जाओगे तो यहाँ पे बता देते हैं। देखो, 9 अप्रैल को, जैसा कि आप लोग को पता है कि NTA will make available the administrative question papers for all shifts in the public domain by 9 अप्रैल। मतलब जो क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ तक रिलीज होएगा, लेकिन उसके बाद जो मेन चीज समझने का वो ये वाला चीज है। 11 अप्रैल को जो हम लोग का प्रोविजनल आंसर कीज है, ठीक है, प्रोविजनल आंसर की है 11 अप्रैल को रिलीज हो जाएगा, और जो हम लोग का रिजल्ट है वो हो जाएगा रिलीज 20 अप्रैल 2026 तक। बिगेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है, 10 मिनट पहले ही आया है, ठीक है। आप लोग तक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इससे हम लोग को 2-3 चीज ध्यान रखने वाला है। देखो, आप लोग का एग्जामिनेशन कब तक हुआ, 8 अप्रैल 2026 तक एग्जामिनेशन हुआ, ठीक है। मतलब कुछ देर पहले तक हम लोग का लास्ट सेशन था। ये हम लोग का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि प्रोविजनल आंसर की आता है, ठीक है। आंसर की 2 तरह का होता है, एक होता है प्रोविजनल आंसर की, जो शुरुआती आंसर की होता है, इसको प्रोविजनल आंसर की बोलते हैं। तो इसमें कुछ एरर हो सकता है। तो सेकंड स्टेप क्या होता है कि ये चैलेंज कर सकते हो। स्टेप 2 क्या है कि आप इसको चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली तो एनटीए भी इनफैक्ट लोग ही बनाते हैं, तो उसमें उन लोग से भी गलती हो सकती है। तो आप लोग चेक करोगे तो आप चैलेंज कर सकते हो। तो उसके बाद फिर चैलेंज करके जो करेक्टेड जो आंसर की होगा, जिसको हम लोग फाइनल आंसर की बोलते हैं, वो हम लोग का स्टेप 3 होता है। और फाइनली जो स्टेप 4 होता है वो होता है रिजल्ट का आना, ठीक है। रिजल्ट कब आएगा वो उसका आना। तो इन सारे का डेट्स के बारे में पूरा जिक्र करेंगे। जो प्रोविजनल आंसर की है, जैसा कि आपको पता है 8 तारीख को एग्जाम हो चुका है, इसका डेट आ चुका है पहला रिजल्ट की का, वो है 11/4/2026। समझ में आया, ये एकदम क्लियर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज, आप चैलेंज कर सकते हो। तो चैलेंज का भी डेट दिया था लगभग 2 दिन तक, ठीक है। तो इस पे भी फुल डिस्कशन होगा। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि 13 अप्रैल 2026 तक टेंटेटिवली आप लोग इस आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, क्लियर। उसके बाद क्या है कि आपका फाइनल जो करेक्टेड आंसर की है वो आता है रिजल्ट से 1 दिन पहले। मतलब रिजल्ट हम लोग का डेट आ चुका है 20 अप्रैल 2026, तो ये हम लोग का 20/4/26 आ चुका है। तो जो फाइनल आंसर की है वो आ जाएगा 19/4/2026 को, ठीक है। तो यही डिस्कशन था। तो इसके साथ हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग के पास प्रोविजनल आंसर की का डेट आ चुका है, रिजल्ट का डेट आ चुका है 20 तारीख, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। और उससे रिलेटेड करेक्टेड आंसर की भी 19/4 होगा, और स्टेप करोगे जो चैलेंज करने का वो होता है 13 अप्रैल तक, ठीक है। तो मुझे एक और 2 पॉइंट्स आपको बताने दो कि आप लोग जो चैलेंज करो, मान लो कोई आप लोगों को ऐसा लगता है कि जिसका क्वेश्चन आप लोग ने सही किया है लेकिन एनटीए ने उससे गलत किया है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो। ये लेकिन फ्री नहीं है, 200 रुपये पर क्वेश्चन लगता है। तो मेरा एडवाइस रहेगा कि बिल्कुल आप लोग को कुछ हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि अगर एक भी बच्चा अगर 200 रुपये भरता है तो वो क्वेश्चन का फिर से शुरू से वेरिफिकेशन होगा। मतलब कोई भी भरेगा तो इसका फिर से वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो सबको पैसे देने की जरूरत नहीं है, समझ में आया। तो इस तरह से आप चैलेंज कर पाओगे। तो चैलेंज करोगे तो ये हम लोग का ये आ जाएगा। तो उसके हिसाब से क्या है कि आप लोग हमारे चैनल पे बने रहना, इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब रखो, चैनल को बेल आइकन को दबा के रखो ताकि सारी इन्फॉर्मेशन पता रह सके। तो ये हम लोग का काम होगा, तो इस पे भी हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट रिस्पांस की कब आएगा और जो हम लोग का फाइनल रिजल्ट है वो कब आएगा। तो आप लोग को पता चल चुका है 11 अप्रैल को, और 20 अप्रैल को हम लोग का एग्जाम का सारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मैंने थोड़ा सा शेड्यूल जल्दी से आप लोग को रिवाइज कर देता हूँ। इसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन किया था। जेई एडवांस के अगर वेबसाइट पे जाओगे, ठीक है, जेई एडवांस के वेबसाइट पे, तो उस पर शेड्यूल में जाओगे तो
वहां पे कहीं ना कहीं बोला था कि रिजल्ट्स ऑफ जेईई मेन विल बी कंडक्टेड। तो ये वेबसाइट से आप देख सकते हो। तो अब इसका डेट आ चुका है, ठीक है, इसका डेट आ चुका है 20/4/26, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप जेईई एडवांस का जो OCI PO मतलब फॉरेन कैंडिडेट्स है उनका भी 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है, तो इसका अपडेट आ चुका है। अब इसके बाद क्या है, जब हम लोग का 20 तारीख को रिजल्ट आएगा उसके बाद जेईई एडवांस का एक्चुअल रजिस्ट्रेशन चालू होगा। ध्यान से सुनना, ठीक है। 23 अप्रैल से जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन चालू होगा, 2 मई तक चलेगा, 10 दिन का टाइम है, ठीक है, वहां पे करना है। देन लास्ट में फी पेमेंट कब कर सकते हो, पैसा भरना मतलब आपका फाइनली एक्चुअली एक्सेप्ट हुआ है रजिस्ट्रेशन 4 मई को। फिर एडमिट कार्ड हो जाएगा ऑब्वियसली। हम लोग का 17 तारीख को एग्जाम है, तो 1 हफ्ते पहले एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। जेईई मेंस में लगभग 3 से 4 दिन लगता है, लेकिन इसमें 1 हफ्ते पहले आ जाता है, ठीक है। तो ये होगा जेईई एडवांस का एडमिट कार्ड। उसके बाद क्या है कि ऐसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं जो स्क्राइब लेना चाहते हैं वो 16 मई तक आएगा। फिर हम लोग का फाइनल जो एग्जामिनेशन डी डे, जो जजमेंट डे है, वो है 17 मई 2026। हम लोग इसी चीज का बहुत डे 1 से प्रिपेयर कर रहे हैं। देन आप लोग उसका कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स जो आप लोग ने एक्चुअली रिस्पॉन्स शीट जिसे बोलते हैं वो 21 मई को आ जाएगा। ऑनलाइन डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर की जो ऑनलाइन जो डिस्प्ले होगा वो 25 मई तक आ जाएगा कि एक्चुअली आप लोग ने जो फर्स्ट जो आंसर की मैंने आपको बोला था ना, वो 25 मई को आ जाएगा। फीडबैक एंड कमेंट्स ऑन प्रोविजनल आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो 25-26 में, 2 दिन इधर भी टाइम दिया गया है। और इसके बाद जो रिविजन थर्ड रिविजन होगा, थर्ड स्टेप में, वो होगा 1 जून को। और उसके बाद फाइनली हम लोग का 2 जून को जो है टेंटेटिव स्टार्ट ऑफ जोसा काउंसलिंग प्रोसेस हो जाएगा। और कह सकते हैं रिजल्ट्स ऑफ जेईई एडवांस हम लोग का 1 जून को ही आ जाएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का इंपॉर्टेंट डेट्स पे भी डिस्कशन हो गया। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई थिंक आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में, वीडियो में जल्दी से कमेंट करो, ठीक है, ताकि मैं आप लोग के सारे डाउट्स मिटा सकूं। फाइनली हम लोग का रिक्वायरमेंट यही है कि आंसर की का पॉइंट आ चुका है। आंसर की होगा कब, हम लोग का 11 अप्रैल को, और जो हम लोग का रिजल्ट है वो होगा 20 अप्रैल को, ठीक है। ऑलराइट, जय हिंद और ऑल द बेस्ट।